दोस्तों, मृत्यु लोक में रूहों और आत्माओं के रूप में भटकता रहता है। ऐसी रूहें जिनके साथ कोई हादसा हुआ हो, हत्या हुई हो या फिर उन्होंने आत्महत्या की हो, ये सारी आत्माएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से ही अपना शरीर छोड़ती हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस सीरीज़ के लेखक में बहुत सी भयानक इमारतों, होटलों और अस्पतालों के बारे में सुना है, लेकिन इस बार हम आपको एक ऐसे टनल के बारे में बताएंगे जहां रूहों का खौफ इतना है कि वहां इंसान माचिस की एक तीली जलाने मात्र से कांप जाता है। वहां इंसान माचिस की तीली भी एक नहीं जलाता है। ऐसी कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कहानी की ओर। और ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। तो दोस्तों, ये सुरंग कानाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इसकी निर्माण सन 1900 में उस इलाके में पानी के बहाव को पास खेतों की तरफ मोड़ने के लिए ग्रैंड ट्रक रेलवे लाइन के ठीक नीचे किया गया है, जो कि लगभग 16 फीट ऊंची और 125 फीट लंबी है। और दोस्तों, ये सुरंग बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, जो कि अभी आप आगे कहानी में सुनेंगे इस सुरंग के बारे में। तो इस सुरंग के निर्माण के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आसपास के लोगों को एकदम से हिलाकर ही रख दिया। इस सुरंग के आसपास उस वक्त कुछ खास आबादी नहीं थी और इस सुरंग में हमेशा पानी भी नहीं भरा रहता था। और जब पानी बढ़ जाता तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इसमें कई हादसे हुए, जिनमें से एक हादसा ऐसा था जिससे आज भी ओंटारियो उबर नहीं पाया है। तो दोस्तों, ये उस समय की बात है जब इस सुरंग में पानी नहीं था। उस समय इसके दक्षिण की तरफ एक लड़की का घर था। उस घर में एक बाप बेटी रहा करते थे। उस रात सुरंग के पास बहुत तेज़ हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी रात थी। इसी दौरान उस मकान में अचानक आग लग गई। उस समय घर में वो लड़की अकेले ही अपने पिछले वाले कमरे में मौजूद थी। हवा का रुख भी उसी तरफ था, उसकी कमरे तरफ ही था। और दोस्तों, देखते ही देखते आग ने पूरी तरह उस मकान को अपने आगोश में ले लिया और पूरा मकान जलने लगा, आग की लोप में तपने लगा। तभी एकदम से उस लड़की को आग का पता चला, तो वो घर के पिछले हिस्से से भागने के लिए ठीक उठी। तब उस आग ने बहुत ही करारा रूप धारण लिया था और मकान का एक हिस्सा उसके ऊपर आ गिरा। उस लड़की के ऊपर एक आग का हिस्सा आ गिरा। लड़की किसी तरह से वहाँ भागी, लेकिन उसके कपड़े में आग लग चुकी थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ भागे। फिर लड़की खुद को बचाने के लिए उसी सुरंग की तरफ भागी ताकि वो पानी में कूद सके। लेकिन जब तक वो वहाँ तक पहुँची, वो बुरी तरह लड़की जल चुकी थी। और इस कदर वो लड़की जल चुकी थी कि जैसे कोई डरावना भूत या प्रेत या चुड़ैल चल रही हो। और जब वो लड़की उस सुरंग में पहुंची और जब उस लड़की ने सुरंग में झांका और उस सुरंग में छलांग लगाई, तो सीधे ज़मीन पर आ गिरी। क्योंकि दोस्तों, सुरंग में उस समय पानी नहीं था। आग से बुरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीख उस इलाके में गूंज रही थी। उस सुरंग में वो लड़की चिल्ला रही थी
और उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कई लोग वहां आ पहुँचे और ऊपर से आग से लड़ती हुई इस लड़की को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को बचाने की हिम्मत नहीं की और आखिरकार आग से हार कर उस जवान लड़की ने वहीं पर ही दम तोड़ दिया। और दोस्तों, इसके अलावा एक और हादसा इस सुरंग में हुआ। ये हादसा भी एक लड़की के साथ ही हुआ था। दोस्तों, सुरंग के आसपास लोगों का मानना है कि एक बार रात में कुछ वहशी दरिंदे ने लड़की के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया और उन दरिंदों ने उस लड़की को बहुत ही ख़राब मौत दी। बहुत ही दिल दहला देने वाली उस लड़की को उस दरिंदों ने मौत दी और उन दरिंदों ने बेचारी उस लड़की के ऊपर तेल डालकर उसे वहीं पर जला दिया था। लोगों का ये भी कहना है कि उस समय वो लड़की भी बहुत भयानक रूप से चीख रही थी। लेकिन दोस्तों, आसपास के लोगों ने पुराना हादसा देखा था तो उन्होंने लगा कि शायद ये उसी लड़की की रूह की चीखने की आवाज़ आ रही है। सुबह जब लोग सुरंग के पास गए तो उन लोगों ने देखा कि एक लड़की का आधा जला सर ज़मीन पर पड़ा था और सुरंग की दीवारों पर उस लड़की के जलने के निशान भी मौजूद थे और उस लड़की के खून के छींटे बहुत दूर तक पड़े हुए थे। दोस्तों, तब से लेकर आज तक उस सुरंग के आसपास रात में गुजरने से भी डर लगता है। लोगों का कहना है कि आज भी रात में कोई उस सुरंग की तरफ से नहीं गुजरता है और अंदर से सिसकने और शरीर के जलने की जैसी बू आती है और लगता है कि इस सुरंग के अंदर कोई सिसक रहा है, कोई रो रहा है। और ऐसा माना भी जाता है कि कोई भी सुरंग में रोशनी करता है तो उन दोनों लड़कियों की रूह परेशान हो जाती है। और दोस्तों, एक बार सुरंग की सफाई के लिए एक आदमी सुरंग में गया था। उस समय वो आदमी सुरंग की सफाई करते करते थक गया था। तभी उसी समय उसने पास से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस निकाली। जैसे ही उसने माचिस जलाई, माचिस एकदम से बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की तो तेज़ से हवा सुरंग की दूसरी तरफ से चलने लगी और उसके बाद वो वहाँ से उठा और हवा से बचने के लिए सुरंग के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने तीसरी बार माचिस जलाई, तभी एक भयानक चीख उस सुरंग में गूंज गई और उस सफाई कर्मी ने अपने सिर के ठीक ऊपर एक लड़की के साये को देखा जो कि किसी छिपकली की तरह सुरंग की दीवार से चिपकी हुई थी और उस लड़की का पूरा चेहरा जला हुआ था और वो बार बार चीख रही थी, बार बार रो रही थी और उस लड़की की चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने भी उस चीख को सुना था। सुरंग के ऊपर काम कर रहे लोग दौड़कर सुरंग के अंदर झुककर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी सुरंग के अंदर ज़मीन पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में माचिस है। फिर दोस्तों, किसी तरह उसे बाहर निकाला गया। उस आदमी को बाहर लाकर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आदमी जिंदा तो बच गया और उसने अपनी आपबीती लोगों को बताई, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो पागल सा हो गया। और दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी उन दोनों लड़कियों की रूहों को लोग महसूस करते हैं।
और इस समय यदि आप भी सुरंग के बीचों बीच जाकर माचिस की तीली जलाते हैं तो एक भयानक चीख आपको सुनाई देगी। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। ऐसा करने के दौरान आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।